हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक सॉल्व कर लिया था। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक हम लोगों ने देख लिया था। एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन को लगभग हमने डिस्कस किया, जितना भी टॉपिक आपको कवर करना था वो हमने आपसे डिस्कस किया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं आपको खुद से बनाना है, आप खुद से इसको पहले प्रैक्टिस करिएगा, बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम स्टार्ट करेंगे। आपका 14A है और 14B है। आपका दो क्वेश्चन है इसमें। 14 का A है आपका, (14A) 14B ये है आपका डिसऑनर्ड एंड रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या होता है आपका डिसऑनर्ड एंड रिन्यूअल्स? थोड़ा सा सिर्फ हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये है आपका सेलर, ये है आपका बायर। इसने उधार में सामान बेचा, तो सेलर ने एक बिल ड्रॉ कर दिया, सपोज 10,000। ये बिल का मैच्योरिटी डेट मान लो 1 जनवरी को बेचा गया और 2 महीने के बाद इसका मैच्योरिटी डेट रखा गया। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी और 1 मार्च ये हो गया, और 3 दिन। तो 4 मार्च को इसका मैच्योरिटी डेट आएगा। ठीक है, इस बिल का मैच्योरिटी डेट कब आएगा? 4 मार्च को इसका मैच्योरिटी डेट आएगा। अब 4 मार्च को क्या हुआ कि बायर जो है वो इस बिल का पैसा नहीं देता है, तो ये बिल हो गया क्या? डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का एंट्री हम आपको बता चुके हैं। बिल को कैंसिल करना या बिल का डिसऑनर्ड होना एक ही बात है। आपका एंट्री को अपोजिट करके हम क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। मतलब अगर सिमिलर एंट्री डेबिट है और क्रेडिट है तो वो आपस में कटता है, जो कि हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी पढ़ चुके थे। तो कैंसिल करना, डिसऑनर्ड करने का एंट्री हम आपको बता चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिल को कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करके क्या करेंगे, एक नया बिल बना देंगे। यानी इस डेट के आगे, है ना, मान लो कि 4 मार्च है और फिर रख दिए कि 1 महीने के बाद दूसरा बिल का डेट है। ठीक है, एक क्या करेंगे, इस बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बना देंगे। एक नया बिल बना देंगे और नया बिल बना देंगे और इसके बाद ही मैच्योरिटी डेट रखेंगे, क्योंकि पहले ये डेट आएगा और बिल डिसऑनर्ड होगा तभी तो इस बिल को डिसऑनर्ड करेंगे, यानी कैंसिल करेंगे। और इसके बाद 1 मंथ के बाद हम क्या कर देंगे, नया डेट रख देंगे। तो 1 मंथ के बाद अगर नया डेट रखेंगे तो 4 मार्च से 4 अप्रैल और 3 दिन एक्स्ट्रा, तो नया आपका मैच्योरिटी डेट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बना देंगे। तो वही है आपका क्या, डिसऑनर्ड, यानी बिल को कैंसिल करिए एंड फिर रिन्यूअल्स, एक नया बिल नया मैच्योरिटी डेट के साथ बना दीजिए। इसके बीच में हम बताते हैं क्या होगा, जितना दिन के बाद या जितना मंथ के बाद नया डेट रखा जाएगा उसके बीच का इंटरेस्ट कौन रखेगा? सेलर। यानी सेलर जो है यहाँ पर उसका इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, क्योंकि ये जो बिल 4 मार्च को डिसऑनर्ड हुआ वो बी की वजह से हुआ। बी ने इस बिल का पैसा देने से इनकार किया, मना किया, इसलिए बिल डिसऑनर्ड हुआ। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है यहाँ पर सेलर बायर के ऊपर। चलिए, कैसे बनता है इसको हम क्वेश्चन से ही समझेंगे। तो फिलहाल मोटा मोटी अभी हम आपको समझा दिए कि डिसऑनर्ड का मतलब मैच्योरिटी डेट के दिन ये बिल जो है डिसऑनर्ड हो गया, इसको कैंसिल करेंगे, और रिन्यूअल्स का मतलब एक नया बिल हम बना देंगे। अब कैसे कैसे एंट्री होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसी को यहाँ पर टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 14A 14B, यही आपका टॉपिक है। और शायद आपका 15 नंबर भी जो है क्वेश्चन यही कहता है आपका। तो डिसऑनर्ड का मतलब बिल को कैंसिल करिए, रिन्यूअल्स ऑफ बिल का मतलब हो गया नया बिल आप बना दीजिए। ठीक है, कोई कोर्ट केस वगैरह का झंझट नहीं है। बायर बोलता है कि ठीक है, मैच्योरिटी डेट के दिन हम पैसा नहीं दिए हैं, तो आप क्या करिए, एक नया बिल हमको बना दीजिए नए डेट के साथ, और जो इंटरेस्ट है हम आपको पे कर देंगे। ये भी होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14A। सीधा क्वेश्चन से ही हम लोग समझते हैं इस बात को। कहता है कि B accepts a bill drawn by A at 3 month
3 months फॉर 8,000 इन पेमेंट ऑफ डेट। तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपका सेलर, ये हो गया बायर। अब बताइए कि बायर कौन है। तो बोलता है बी एक्सेप्ट्स अ बिल, बी ने बिल को एक्सेप्ट किया, यानी ये बायर है। और कौन ड्रॉ किया बिल, ए, तो ये हो गया सेलर, यानी सेलर हो गया ए और बी हो गया आपका बायर। कितने का डेट है, यानी कितने का उधार में सामान बेचा है। तो उधार का सामान 8,000 रुपये का बेचा गया है। तो बी के ऊपर डेट कितना है, कर्ज कितना है, 8,000 रुपये देने का कर्ज है। और इस 8,000 रुपये के लिए ए ने यहाँ पर एक बिल ड्रॉ कर दिया 8,000 रुपीज़ का। कब जो है ये बिल ड्रॉ किया गया, 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को ये बिल ड्रॉ किया गया। और मैच्योरिटी डेट इसका रखा गया 3 महीने के बाद। अभी तक इतना हम लोग को पढ़े हैं, इतना पता है 3 महीने के बाद। तो सबसे पहले हम मैच्योरिटी डेट निकाल लेते हैं। अप्रैल से 1 अप्रैल, 1 मई, जून 1 जून, जून से 1 जुलाई, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 महीना, एक ये हो गया दूसरा महीना, ये हो गया तीसरा महीना। ठीक है, अप्रैल से मई, मई से जून और जून से जुलाई, 1 जुलाई और प्लस 3 दिन, तो ये हो गया आपका 4 जुलाई 2016। यही था ना, हाँ 3 महीना था आपका मैच्योरिटी का, इसमें कहता है। तो मैच्योरिटी डेट आपका निकला 4 जुलाई 2016। अब 4 जुलाई 2016 को पेमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या 4 जुलाई 2016 को पेमेंट हुआ होगा, इसी का तो टॉपिक आपका गिवन है कि इस बिल को क्या कर दिया गया है, डिसऑनर्ड हो गया है और एक नया बिल ड्रॉ कर दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड एंड ए गेट द बिल नोटेड पेइंग 100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस जो था, यानी बी ने जो एक्सेप्ट किया था कि 8,000 रुपये, ए अपना साइन किया, बी ने भी इस पर साइन किया और बी साइन करके अपना एक्सेप्टेंस दिया कि हम जो है इस बिल को एक्सेप्ट कर लिए, यानी मैच्योरिटी डेट के दिन 4 जुलाई 2016 को हम पेमेंट देंगे। लेकिन क्या हो गया कि जो एक्सेप्टेंस था वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कह सकते हो कि आप बिल डिसऑनर्ड हो गया। और ए को क्या करना पड़ा, 100 रुपये एज ए नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक को पे करना पड़ा। तो फर्स्टली नोटरी पब्लिक को नोटिंग चार्जेस ए पे करेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसको बी को ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो 100 रुपये नोटिंग चार्जेस किसको पे करना पड़ा, यहाँ पर सबसे पहले सेलर को, ए को। ऑन 4 जुलाई 2016, 4 जुलाई 2016 को ए ड्रॉ अ न्यू बिल पेबल आफ्टर 73 डेज। और इसके बाद एक नया बिल, यानी कि इस डेट को, ये बिल को कैंसिल किया गया और एक नया डेट 73 डेज के बाद एक नया बिल बना करके दिया कि चलिए 4 जुलाई के बाद से 73 दिनों के बाद हम आपसे जो है बिल का पैसा लेंगे। तो एक नया बिल बना दिया 73 डेज के बाद। प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश एट 15% पर एनम। और जो कैश का पेमेंट है, जो कैश पेमेंट करेंगे उस पर इंटरेस्ट लेंगे 15% पर एनम के रेट से। टू दिस बी इज एग्रीड। और इस पर क्या होता है कि बी जो है एग्रीबल, मतलब हो गया यहाँ पर कि एग्रीड कर जाता है, इस पर सहमति व्यक्त कर देता है। लिखता है आगे, द बिल इज मेड ऑन मैच्योरिटी। और जो नया वाला बिल है उसका पेमेंट मैच्योरिटी डेट को हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, क्योंकि देखिए 4 जुलाई 2016 को अगर बी कायदे से पेमेंट करता तो 8,000 रुपये पेमेंट हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन गलती किसका है कि 4 जुलाई 2016 को पेमेंट नहीं किया, बी का गलती है। तो बी को इंटरेस्ट भी भरना होगा, कितना, 73 डेज का। क्यों भरना होगा, क्योंकि बी का गलती था कि मैच्योरिटी डेट को पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर एंट्री पास करती है, हम इस बात को समझते हैं। जर्नल ऑफ ए और यहाँ हो गया जर्नल ऑफ बी, दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या एंट्री करेंगे। 2016 हम जितनी भी बात कर लें, जब तक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे तरीके से, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा।
चलो, सबसे पहले क्या किया गया होगा, सामान को बेचा गया होगा, लेकिन यहाँ पर बोलता है सीधा बिल ड्रॉ किया गया। तो आप सीधा बिल ड्रॉ करने की से ही शुरुआत कर सकते हैं, या जिस दिन सामान को बेचा जाता है उसी दिन बिल को भी कायदे से ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामान बेचने का एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 अप्रैल 2016 सामान को बेचा गया, किसे, तो B2 सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज़ का सामान बेचा गया। इसने 1 अप्रैल 2016 को सामान परचेस किया, तो ये एंट्री बनाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू A, कितने का, 8,000 रुपीज़ का। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। इसके बाद बिल को ड्रॉ किया जाएगा 1 अप्रैल 2016 को बिल ड्रॉ किया जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B, कितने का, 8,000 रुपीज़ का। और ये बनाएगा 1 अप्रैल 2016 टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, और किसे पेमेंट करेगा, A को, कितने का, 8,000 रुपीज़ का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये तो बिल ड्रॉ किया गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या होगा, यहाँ तक तो आप लोगों ने शुरुआत से करके ही रखा है। नेक्स्ट क्या होगा इसका, देखिए अब बिल जो है यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब दोनों पार्टी को वेट करना है। वेट क्या करेगा, अपना अपना बिजनेस करेगा। ए भी अपना बिजनेस। बिल का मैच्योरिटी डेट कब है, 4 जुलाई 2016, जो हम लोगों ने पहले निकाल दिया है। अब समय का इंतजार करना है कि 4 जुलाई का वक्त कब आएगा। तो अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। 4 जुलाई 2016 का वक्त आया, 4 जुलाई 2016। इस डेट को इसको पेमेंट मिलना चाहिए था और इसको पेमेंट करना चाहिए था। कब, 4 जुलाई 2016 को। क्या हुआ, क्या पेमेंट हुआ, नहीं, डिसऑनर्ड हो गया बिल। तो डिसऑनर्ड का एंट्री हम क्या बनाएंगे, इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ 8,000 छूट गया आपका, इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो है आपको डिसऑनर्ड का एंट्री बन जाएगा या बिल को कैंसिल करने का एंट्री। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इस वाले बिल को कैंसिल करना है, इस वाले बिल को रद्द करना है। डिसऑनर्ड का एंट्री भी आपका वही होगा, चाहे बिल को कैंसिल करना बोलिए, चाहे बिल को आप डिसऑनर्ड बोलिए, एक ही बात है। चलो, तो कैसे होगा यहाँ पर, इस एंट्री को कैंसिल करना है। कैंसिल करते हैं। सबसे पहले बी क्रेडिट है। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, हम बी को डेबिट कर देंगे। तो बी 8,000 रुपीज़ डेबिट कर दिए, हो गया कैंसिल। क्रेडिट है, हम इसको अगले एंट्री में क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। तो बी क्रेडिट है, यहाँ डेबिट कर दिए, आपस में कट के क्या हो गया, 0, बी खत्म हो गया। इसके बाद और किसको यहाँ पे ख़त्म करना है, तो यहाँ पर जो है आपको बिल्स रिसीवेबल को, तो लिखिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, यहाँ डेबिट है, यहाँ कर दिए क्रेडिट, आपस में कट के ख़त्म हो गया। तो बी को कायदे से, बी के सामने कितना लिखा हुआ है, 8,000 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, 8,000 रुपये बी को पेमेंट करना है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ए ने क्या किया कि नोटरी पब्लिक के पास ये चला गया था, क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो गया, बिल का पैसा बी देने से इनकार किया उस दिन, तो ये चला गया नोटरी पब्लिक के पास। और नोटरी पब्लिक को क्या करना पड़ा, 100 रुपीज़ ए पहले पे किया। ए कहाँ के चला गया, नोटरी पब्लिक के पास सबसे पहले चला गया, जो कोर्ट के बाहर अपॉइंटेड पर्सन होता है, लीगल पर्सन होता है, उसके पास चला गया और ये अपना फ़ी रख लिया। नोटरी पब्लिक ने अपना फ़ी रखा 100 रुपया, जिसको हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। पहले 100 रुपये कौन पे किया, ए पे किया, तो ए पेमेंट किया। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं पेमेंट कौन किया, ए। क्रेडिट वाट गोज़ आउट, यहाँ पर ए के पॉकेट से पैसा निकल करके चला गया नोटरी पब्लिक के पास। तो यही आप लिख लो नोटिंग चार्जेस। ये कैश लिखा है लेकिन एक्चुअली में ये नोटिंग चार्जेस है। कितने का है, बुक में आप देखिएगा, नोटिंग चार्जेस 100 रुपये है। तो यहाँ पर 100 रुपये इसने पे किया, ठीक,
100 रुपये इसने पे किया। अब बताइए कि ए जो नोटरी पब्लिक को 100 रुपये पे किया एज ए नोटिंग चार्जेस जो पे किया ए ने, वो गलती किसका था? ए का, सॉरी, वो गलती किसका था? बी का। बी के गलती के कारण डिसऑनर्ड हो गया बिल, और जिसके कारण ए को नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ा और इसको फ़ी के तौर पे 100 रुपये पे करना पड़ा, एज ए नोटिंग चार्जेस इसको पे करना पड़ा। तो बी का गलती, तो भरेगा कौन? बी। तो यहाँ पर इस बी में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8,100 रुपये बी से हमने इसको डेटर बनाया है, मतलब 8,100 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा किसको? बी को। क्लियर है बात? तो यहाँ पर एंट्री बनेगा बी अकाउंट डेबिट 8,100 टू बिल्स रिसीवेबल। बिल कितने का हमने कैंसिल किया? देखिए 8,000 का बिल था, 8,000 का बिल क्रेडिट करके कैंसिल कर दिए। नोटिंग चार्जेस कितना पे किया इन्हें? 100 रुपया। तो 100 रुपया यहाँ पर इसके पॉकेट से चला गया, लेकिन अल्टीमेटली बी को भरना है। तो देखिए एक छोटा सा एंट्री में कितनी सारी बातें रहती हैं। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो हम बिल को कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करिए इसको कर दीजिए डेबिट। यहाँ पर भी वही बात, बिल्स, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बी क्या करेगा? तो बिल्स पेबल को कर देगा डेबिट 8,000 रुपीज़ से, और टू ये क्या कर देगा? ए अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 8,000 रुपीज़ से। लो भाई, बिल हो गया कैंसिल। बिल्स पेबल क्रेडिट, बिल्स पेबल डेबिट आपस में कट गया। ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट क्रेडिट आपस में कट के ख़त्म। लेकिन यहाँ पर ये पे किया नोटिंग चार्जेस, इसके लिए तो क्रेडिट वाज गोज आउट, लेकिन इसके लिए क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के से ये नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसी को पे करना है। तो इसके लिए तो एक तरह से बोल सकते हो एक्सपेंस है या लॉस है ये। तो नोटिंग चार्जेस ये क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितना? 100 रुपया। तो बताइए ए को कितना पैसा पेमेंट करेगा? ए को 8,100 रुपीज़ पेमेंट होगा। तो इसके लिए क्रेडिटर कितना है? ए, मतलब ए तो क्रेडिटर है ना, पैसा लेगा ए बी के हिसाब से सोचिए। तो 8,100 देना है, और ए के हिसाब से सोचिए तो बी को कितना पैसा देना है? डेटर कितने का है? 8,100 रुपये। तो दोनों अमाउंट बिल्कुल सेम होगा। बी ए को देगा 8,100, और बी जो है ए को कितना देगा? 8,100, और ए जो है बी से कितना लेगा? 8,100 रुपया। दोनों बिल्कुल सेम है, जितना इससे लेना है उतना ही जो है ए को देना है। ठीक है। अब बिल हो गया यहाँ पर कैंसिल, नोटिंग चार्जेस वगैरह पेड। अब बोलता है कि चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, नया डेट रखेंगे। ये वाला बिल हो गया कैंसिल। बी क्या बोला कि एक नया डेट दीजिए भैया हमको, 4 जुलाई को तो हम पेमेंट करने में फेल हो गए। बी बोलता है ए से कि 4 जुलाई 2016 को हम पेमेंट देने में तो फेल हो गए, प्लीज़ कोर्ट केस वगैरह मत करिए हम पर रहम करिए, कोर्ट केस वगैरह मत करिए, नया डेट दे दीजिए, इंटरेस्ट ले लीजिए, बात ख़त्म करिए। यहाँ पर बी भी इस बात को मान गया, ए भी इस बात पे सहमत है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोलेगा कि तुम गलती किया था, बिजनेस है, 1 रुपया भी किसी को छोड़ना नहीं है। तो 73 दिन के बाद नया मैच्योरिटी डेट रख दिया। चलिए, तो 4 जुलाई को बोलता है कि जो भी इंटरेस्ट था वो कैश में पेमेंट हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 4 जुलाई 2016 अब ए ड्रॉ अ न्यू बिल पेबल आफ्टर 73 डेज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश। पेड इन कैश, जो इंटरेस्ट है वो कैश में पेमेंट होगा, और इंटरेस्ट का जो रेट है 15% पर एनम का जो है वो यहाँ पर रेट दिया गया है। ठीक है। तो चलिए पहले हम एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट कितना बनेगा वो देखेंगे हम। देखिए, जो भी इंटरेस्ट का पैसा है ए के पास आएगा, बी देगा इंटरेस्ट का पैसा, तो ए के पास आएगा डेबिट वाट कम से, ये आ गया इंटरेस्ट का पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेगा। और इनकम हुआ ना, तो क्रेडिट ऑल इनकम इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट के रूल से इंटरेस्ट को हम कर देंगे क्रेडिट। ये हो गया। अच्छा, 4 जुलाई को ही यहाँ पर क्या होगा कि इसको इंटरेस्ट पे करना है, तो क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश इसके पॉकेट से जाएगा, इसीलिए क्रेडिट कर दिए। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूप से इंटरेस्ट जो है वो बी के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा। एंट्री बन गया। कितना इंटरेस्ट अब देखते हैं। बताइए बी को कितना पैसा देना है? 8,100। नोटिंग चार्जेस के साथ याद रखिएगा इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन करेंगे। 8,100 क्यों नोटिंग चार्जेस?
4 जुलाई को ए को नोटिंग चार्जेस, 4 जुलाई को ए को नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा। तो बोला कि तुम्हारे कारण हमको पे करना पड़ा। ए बोलता है कि तुम्हारे कारण, बी के कारण हमको ये पे करना पड़ा। तो हम इंटरेस्ट 8,000 रुपये नहीं लेंगे, बल्कि 8,000 तो हम तुमको देना ही देना है। और हम जो नोटिंग चार्जेस पे किए तुम्हारे एवज में, तुम्हारे गलती की वजह से, इस कारण से हम तुमसे 8,000 रुपये नहीं लेंगे, बल्कि नोटिंग चार्जेस 100 रुपया ऐड करके 8,100 रुपये लेंगे। जो करना है कर लो। तो बोला ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि 8,100 पे ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 रुपया पे इंटरेस्ट भी इसलिए चार्ज करेगा क्योंकि अल्टीमेटली ये बी का ही गलती है, इसीलिए 8,100 रुपया पे यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 15% के हिसाब से। और बताइए किस डेट को डिसऑनर्ड हुआ? 4 जुलाई 2016 को। तो 73 दिन के बाद डेट रखा गया, तो बोला कि हम 73 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 73 तो 365 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना बना? 243 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन गया, यानी 73 दिन का जो इंटरेस्ट है वो 243 रुपीज़ बना। तो इसको कितना मिलेगा? 243। ये पेड, याद रखिएगा क्वेश्चन बोला है कैश में पेड कर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 243 और इंटरेस्ट 243। ये आ गया इंटरेस्ट का पैसा इसके पास। ये इंटरेस्ट का पैसा इसको 243 पे करना पड़ा, और ये इसके लिए हो गया एक्सपेंसेस 243। इंटरेस्ट का पैसा पेड हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हो गया इंटरेस्ट का पैसा पेड। अब क्या होगा? इंटरेस्ट का पैसा पेड करने के बाद अब एक नया बिल जो है वो बना दिया जाएगा। चलो, नया बिल हम बनाते हैं। इसको हटा दे, तब यहाँ पर मेरे लिए जगह बनेगा। इंटरेस्ट का पैसा ले लिया। अब 4 जुलाई को ही क्या करेगा? नया बिल बना दिया जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बनाइए क्वेश्चन। बताइए, इंटरेस्ट का पैसा ले लिया, अब बिल तो 4 जुलाई को ही, यानी जिस दिन डिसऑनर्ड हुआ उसी दिन एक नया बिल बना दिया जाएगा। तो ये हो गया बिल बनाने का एंट्री। क्या बनेगा? तो वही देखिए यहाँ पर यही एंट्री बनेगा। बिल को ड्रॉ करने का एंट्री क्या है? बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए एसेट, और टू कौन पे करेगा? बी। तो बी क्रेडिट, लेकिन कितना पे करेगा? 8,100। अब बोलिएगा सर ये तो इंटरेस्ट दिया। हाँ, इंटरेस्ट ले लिया 8,100 पे, बाकी बिल तो 8,100 ही का बनेगा ना। 73 डेज का इंटरेस्ट लिया है ना। ये बिल का जो 73 दिन का जो तुमको तुम्हारे गलती के कारण, बी के गलती के कारण जो यहाँ पर अमाउंट बना वो 243 रुपीज़ बना। ये तो इंटरेस्ट है 73 दिन का। बाकी बिल का कितना लेगा? तो बिल का लेगा 8,100 रुपया। 8,000 नहीं, नोटिंग चार्जेस के साथ। बाकी इंटरेस्ट कितना कमा लिया? 243 रुपीज़ यहाँ पे ए इंटरेस्ट कमाया। बिल तो बनेगा 8,100 का ही, क्योंकि 100 रुपया का जो नोटिंग चार्जेस पे किया सेलर ने, वो बी के गलती के कारण पे किया, तो बी को इतना पेमेंट करना है। तो बिल कितने का बना? यहाँ पे देखिए, इसको कर देते हैं। बिल कितने का बना? बिल बना आपका 8,100 का। तो लायबिलिटीज का कितना बनेगा? 8,100 रुपये का। बिल्स पेएबल अकाउंट 8,100। ए को पेमेंट होगा 8,100। ठीक है, ओके। अब बोलता है क्वेश्चन में साफ साफ, क्या बोलता है कि जो नया बिल ड्रॉ किया गया है, यानी ये वाला 4 जुलाई को 8,100 का एक नया बिल ड्रॉ किया गया है, और इसका जो पैसा है वो बिल्कुल टाइम पर 73 दिन के बाद मिलता है। तो नया मैच्योरिटी डेट क्या होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना होगा। चलो, नया मैच्योरिटी डेट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तभी तो इस बिल का पेमेंट होगा ना। यहीं पे करते हैं। मैच्योरिटी डेट को आपको निकालना तो आप जानते ही हो, यहीं पर हम आपको समझाते हैं, और फिर हम एंट्री यहाँ पे एक नया एंट्री कर देंगे। चलो, मैच्योरिटी डेट 4 जुलाई, यहाँ से काउंट करेंगे कितना? 73 डेज। यहाँ पे इतना दिन के बाद नया मैच्योरिटी डेट। बताइए जुलाई कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं जुलाई में? तो जुलाई में जो डेट होता है आपका वो 31 का होता है। अगर हम इसमें 27 डेज जोड़ दें तो ये 31 जुलाई हो जाएगा? नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, इसमें से कितना दिन ले लिए, 27 दिन। तो 6 और 4 46 डेज बचा आपके पास। इसके बाद बताइए जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त। अगस्त भी आपका जो नंबर ऑफ डेज होते हैं अगस्त में वो 31 दिन का होता है। तो इसमें 31 डेज को आप ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 31 अगस्त। 31 ले लिए तो 31 यहाँ से माइनस कर दिए, जितना जितना दिन ले लिए आप। देखिए 27 यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे 31 ले लिए, 27 माइनस कर दिए, 31 इसमें से माइनस करिए, तो ये होता है 5 और 1, 15 दिन आपके पास और बचा। इसके बाद यहाँ पर 15 दिन आप और ऐड करिए, 15 डेज़, यहाँ से 15 दिन हम ले लिए तो ये बचा 0। तो यहाँ 15 दिन हो गया। अगस्त के बाद सितंबर, तो 15 सितंबर में 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करिए, तो 18 सितंबर ये नया मैच्योरिटी डेट बना। हमको किससे मतलब है, 18 सितंबर को, यानी जो नया वाला बिल ड्रॉ किया गया, नया बिल कौन सा, ये वाला जो बिल ड्रॉ किया गया, इसका पैसा कब मिलेगा, तो इसका पैसा 18 सितंबर को आपको पेमेंट हो जाएगा। और बोलता भी है क्वेश्चन में कि 18 सितंबर को हो गया, 18 सितंबर 2016। चलो मैच्योरिटी डेट 18 सितंबर आ गया हमारे पास, इस डेट का काम है मेरे पास, पेमेंट हो गया। तो यहाँ लिखिए आप 18 सितंबर, क्या बनाएगा एंट्री, वही पेमेंट रिसीव करने का, बैंक ऑन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एसेट बना था तो एसेट, घट गया तो एसेट, बना था तो एसेट डेबिट, घट गया तो क्रेडिट। कितने का, 8100 का, और बैंक में इसका पैसा आ गया 8100, हो गया इसको पेमेंट। सेम ये क्या करेगा, 18 सितंबर, ये इसका लायबिलिटी ख़त्म, तो बिल्स पेबल अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, और टू यहाँ पे क्या कर देगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 8100 रुपये। क्लियर है, तो ये एंट्री आपका बनेगा। चलो, तो ये हो गया आपका बिल डिसऑनर्ड और नया बिल आपका बन गया। शुरू से समझते हैं एक बार। सामान बेचा, सामान खरीदा, बिल ड्रॉ हुआ, यहाँ पर इसको हटाते हैं। हाँ, सामान बेचा, सामान खरीदा, बिल ड्रॉ हुआ, यहाँ पर बिल का डिसऑनर्ड हो गया, नोटिंग चार्जेस पे हुआ, बिल का इंटरेस्ट यहाँ पर मिला और बिल का इंटरेस्ट यहाँ पे किया गया। इसके बाद फिर नया बिल ड्रॉ किया गया और बिल का पेमेंट मिल गया। ठीक है, बस यही तो स्टेप है। इसको आप धीरे धीरे आप घर में समझना भी और खुद से बनाना। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।